कपूर ने न सिर्फ अपने वालिद पृथ्वीराज कपूर की फ़नी विरासत के दबाव में अपना तहलीकी सफ़र तय किया, बल्कि इसमें अपने लिए एक मुकाम की तराश भी कर डाली। शुरू ही से बगैर किसी तासुब और बुग़्ज़ के मकबूल-ए-आम अंदाज़ को इख्तियार करके वो 4 दहाइयों तक फ़िल्म के उफ़्क़ पर अदाकार और हदायतकार के तौर पर राज करते रहे। राज कपूर 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में पैदा हुए और 2 जून 1988 को 64 बरस की उम्र में नई दिल्ली में वफ़ात पा गए। वजह वफ़ात दमा थी और उनकी आँखों का रंग भूरा था, बालों का रंग स्याह था और उनकी औलाद में ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, राजीव कपूर, रितु नंदा, रीमा जैन और उनके वालिद का नाम पृथ्वीराज कपूर था, जबकि उनके बहन भाइयों में शम्मी कपूर और शशि कपूर थे और वो एक फ़िल्म साज, फ़िल्म हदायतकार, मंजर नवीस, फ़िल्म मुदीर और फ़िल्म अदाकार के तौर पर उन्हें जाना जाता है। भारत के अलावा रूस और मशरक़ी वस्ता तक देखे जाने वाला ये फ़नकार गो मैट्रिक के इम्तहान में फ़ेल हो गया था, लेकिन आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में सिनेमा पर मौज़ूए तहक़ीक़ का दर्जा इख्तियार कर चुका है। राज कपूर ने अपनी फ़नी सफ़र का आगाज़ हदायतकार केदार शर्मा के असिस्टेंट के तौर पर किया और फिर सन 1939 में बनने वाली इन्हीं की फ़िल्म नील कंवल में हीरो के तौर पर मुतारिफ़ हुए। इस फ़िल्म में उनके मद्देमुक़ाबल मधुबाला पहली दफ़ा हीरोइन के तौर पर आई। राज कपूर ने पहली मर्तबा अपनी फ़िल्म आग की हदायत दी, जो 1948 में बनाई गई। 1 साल बाद बनने वाली उनकी अगली फ़िल्म बरसात बहुत मकबूल हुई, जिसमें उन्होंने नरगिस के साथ काम किया। इसके बाद तो जैसे कामयाबी के दरवाजे उन पर खुलते ही चले गए और उनकी एक मखसूस टीम बनती चली गई। कहानी और मकालमा निगार ख्वाजा अहमद अब्बास, मौसीकार शंकर जयकिशन, गीत नगार हसरत जयपुरी और शैलेंद्रा और गुलकार मुकेश और लता मंगेशकर के बगैर उनकी फ़िल्में मुकम्मल नहीं होती थीं। लेकिन इन तमाम फ़िल्मों में राज कपूर के अलावा बुनियादी तरीन किरदार नरगिस का था, जिसे अपने फ़िल्मों में बड़ा अहम दर्जा देते थे। बरसात से राज कपूर की ज़िंदगी में एक और शुरुआत भी हुई। उनकी नरगिस के साथ एक कामयाब स्क्रीन जोड़ी बनी और इसी दौरान राज कपूर नरगिस के काफ़ी करीब आ गए, जिस वजह से दोनों नरगिस और राज कपूर को कई साल तक काफ़ी ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ा। राज कपूर पहले से ही करिश्मा कपूर से शादीशुदा थे और तनाव कुछ इस कदर बढ़ गया कि राज कपूर के कहने पर नरगिस ने के आसिफ की मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म में अनारकली के रोल से इनकार कर दिया था। उन्हीं दिनों मशरक़ी बंगाल से आए हुए कैमरामैन राधू करमाकर ने आर.के. प्रोडक्शन में काम शुरू किया और तभी उनके हाथ लगा के अब्बास का महबूब खान के लिए लिखा गया स्क्रिप्ट। ये फ़िल्म आवारा का स्क्रिप्ट था। आवारा बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इस फ़िल्म ने राज कपूर को चार्ली चैपलिन से मुमासलत रखती हुई एक नई शख्सियत दे दी। इसी पर सुनाग को उन्होंने श्री 420 और जिस देश में गंगा बहती है जैसी फ़िल्मों के लिए इस्तेमाल किया। इसी दौरान उनकी 3 और फ़िल्में रिलीज़ हुई, जो थी बूट पॉलिश, अब दिल्ली दूर नहीं और जागते रहो। तीनों फ़िल्में ज़्यादा कामयाब ना रहीं। अब दिल्ली दूर नहीं उनके कैरियर की सबसे कमज़ोर फ़िल्म थी। नाकामी के इस मुअस्सर के दौर में ये बात काबिल ज़िक्र है कि इसी दौर में नरगिस और राज कपूर अलहदा हो गए थे और नरगिस ने सुनील दत्त के साथ शादी कर ली थी। ये दौर राज कपूर के लिए काफ़ी मुश्किल था, जो आखिरकार जिस देश में गंगा बहती है के साथ ख़त्म हुआ। इस फिल्म में उन्होंने साउथ इंडिया की एक मशहूर अदाकारा पद्मिनी को हीरोइन लिया। उनकी अगली फ़िल्म संगम में भी राज कपूर ने साउथ की अदाकारा वैजयंती माला को कास्ट किया। ये फ़िल्म अंदाज से काफ़ी मिलती जुलती थी और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही, लेकिन इस फिल्म के लिए पहले दिलीप कुमार को राजेंद्र कुमार का रोल ऑफ़र किया गया। अगर दिलीप कुमार ने ऑफ़र तस्लीम कर लिया होता तो शायद संगम इतनी ही बड़ी और यादगार फिल्म साबित होती जितनी के अंदाज। लेकिन दिलीप कुमार का फैसला शायद गलत ना था, क्योंकि संगम में वो राज कपूर के साथ पर्दे पर नज़र तो आते, मगर कैसे, ये तो बहसीत डायरेक्टर खुद राज कपूर ही के हाथ में था। वैसे भी दिलीप कुमार को जो भी साबित करना था वो अंदाज फिल्म में कर चुके थे। जिस देश में गंगा बहती है और संगम की शूटिंग के दौरान
राज कपूर का नाम उनकी हीरोइनों से फिर जोड़ा गया और बात यहाँ तक पहुंची कि इन फिल्मों के मुकम्मल होते ही पद्मिनी और वैजयंती माला उनके घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। मेरा नाम जोकर में 6 साल में बनने वाली अपनी ये पसंदीदा फिल्म मेरा नाम जोकर के खिलाफ होने पर बहुत दिल बर्दाश्त रही, लेकिन उन्होंने इस तकलीफ ने नाकामी की राख से उठकर फिर कामयाब फिल्में बनाना सीखा। उन्होंने मेरा नाम है जोकर के बाद मकबूल अदाकारा डिम्पल कपाडिया को अपनी फिल्म बॉबी में मुतारफ़ करवाया, जिसके बाद जीनत अमान की सत्यम शिवम सुंदरम और द्योपा राणा की राम तेरी गंगा मैली हो गई जैसी फिल्में बनाई। गो इसमें कोई शक नहीं कि इन फिल्मों की हीरोइनें हालात का शिकार औरतों के किरदार में आईं, लेकिन इन फिल्मों पर हीरोइनों के बदन की नुमाइश का इल्ज़ाम भी लगता रहा है। हिना राज कपूर की आखिरी फिल्म थी, लेकिन उसका जिम्मा वो अपने बड़े बेटे रणधीर कपूर को सौंप चुके थे। वैसे भी ज़ेबा बख्तियार के साथ बनाई गई RK प्रोडक्शन की इस फिल्म से उम्मीद कम ही थी, लेकिन ये फिल्म भी काफ़ी चली। राज कपूर जी पर 2 बड़े सदमे गुजरे, लेकिन वो अपनी तबीयी खुश दिली और मेरा नाम जोकर जैसे अंदाज में उन्हें सहारा करके आगे बढ़ गए। इनमें से पहला सदमा था जब नरगिस अपनी घरेलू ज़िंदगी को फिल्म की दुनिया पर फोकियत देते हुए घर की होगी, और दूसरा उनकी 6 साल में मुकम्मल होने वाली फिल्म मेरा नाम जोकर का बुरी तरह फिलाप होना था। उनकी बिल्कुल ऐसे अपनी ज़िंदगी की वाक़यात पर मबनी थी। फिल्म का किरदार मरकज़ी किरदार के मसखरा है जो दुनिया को अपने आंसू छुपा कर हंसाने की कोशिश करता है। उन्होंने एक मरतबा फ़नकार के फ़न में इसकी ज़िंदगी के दर आने का जिक्र करते हुए कहा था कि लोग डायरी लिखते हैं, मैं फ़िल्में बनाता हूँ। मेरी ज़िंदगी इन फिल्मों का हिस्सा है जहाँ हर वाक़या हर रंग की चमक माजी की याद में महफूज हो जाती है। उनका अहद जो दिलीप कुमार की अलमिया अदाकारी के साये में गिरा रहा, इसमें राज कपूर हकीकतन एक जोकर ही की तरह लोगों के लिए मुस्कुराहटें तहलीक करते थे। ताहम उनका आंसू छुपाने का फ़न उन्हें दिलीप कुमार से कहीं ज़्यादा अलमिया और बहादुर किरदार का दर्जा अदा कर गया। 2 मई सन 1988 की रात राज कपूर हिंदुस्तानी फिल्मों में अपनी ग्रां माया खिदमात के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए आए, लेकिन दमे के एक अचानक दौरे के सबब स्टेज पर आकर अपना अवार्ड वसूल ना कर सके। इससे ठीक 1 महीने बाद वो दिल का दौरा पड़ने से अपने हाल के हकीकी से जा मिले। तो हमें दीजिए इजाज़त।